बच्चों अचीवर्स एकेडमी किराना में आपका स्वागत है। और आज हम आपको जो है ना पढ़ाने वाले हैं साइंस में फिजिक्स। आपको पोर्शन चला हुआ है, कुछ बेसिक सा कल हमने करा दिया था इसमें। आज उससे आगे की क्लास आपकी होने वाली है। तो बच्चों आज पढ़ोगे आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले तो मैं आपको मीनिंग बता दूं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इंग्लिश में भी लिख दूं इसे, इससे आपको समझ में आ जाए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन वर्ड को हम समझ लें कि परावर्तन होता क्या है, कि अगर आपका प्रकाश किरणें आई, टकराई और टकराने के बाद उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। ठीक है, मीन्स when the rays is reflect to any body and then reflect in same medium, then it is called the reflection of light। कि रेज आई, टकराई, परावर्तित होकर उसी माध्यम में पहुंच गई, तो इसे क्या कहें, प्रकाश का परावर्तन। सिंपल सी लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन समझने के लिए आपको कुछ बेसिक टर्म पता होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिक टर्म कैसे कि समझो कि मान लिया कोई तल है, ये कोई पृष्ठ ले लिया बच्चों, कोई सरफेस ले लिया, इसका ये कोई पॉइंट है, रेज आ रही है, प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये ऐसे है, वो टकरा के ऐसे चलेगी। ठीक है, प्रकाश किरणें आई और ऐसे चलेगी, इसे हमने डिनोट कर दिया एन से। किससे, एन से। और एक मैंने क्या करा, इस पे एक परपेंडिकुलर ऐसे डाल दिया, जिसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और हिंदी में कहते हैं अभिलंब। अभिलंब। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश किरण आई हुई, रे ऑफ लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई और इधर चली गई। ठीक है, तो ये जो आपको ये लाइन खींची, इसे क्या कह दिया, अभिलंब, एन एन डैश। ठीक है बच्चों, ये जो रेज आ रही है, जो रेज आके जो प्रकाश किरण आ रही है और इस सरफेस से टकरा रही है, ठीक है, इसे बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है, इसे बोलते हैं आप आपतित किरण। ठीक है, अर्थात ये आ रही है, जो आने वाली है, इसे बोलते हैं आपतित किरण। ये आपको जो नजर आ रहा है, ये मिरर है आपका, एम एम डैश, इसे बोलते हैं परावर्तक तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तक तल। ठीक है बच्चे, इसे बोलते हैं परावर्तक तल। एन एन डैश क्या हो गया आपका, अभिलंब हो गया। ठीक है, नॉर्मल हो गया, ये आपतित किरण होगी, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रेज। इसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज। परावर्तित किरण। ठीक है बच्चों, आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, ठीक है, इसे आई से डिनोट करते हैं और इसे बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है जी, और ये जो आपका होता है, ये जो परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रेज है, ये आपकी नॉर्मल के साथ, अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल, इसे बोलते हैं इंक्लाइंड एंगल, तो आई से डिनोट कर दिया इंग्लिश में। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, तो आर से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है, उसे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है, अर्थात रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ कोण बनाती है, उसे परावर्तन कोण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। ये आपका परावर्तक तल हो गया, ये आपका अभिलंब हो गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर इसमें हो जाने चाहिए। ठीक है बच्चों, इसकी चाहे तो आप नाम रख सकते हैं, ए ये हो गया आपका, सी ले लो या बी, जो भी आप करेंगे वो आप ले सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर बच्चों। तो अगर ये आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, तो बहुत कुछ आपका इसमें आगे क्लियर होने वाला है। ठीक है, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। तो मैंने बताया प्रकाश के परावर्तन की दोबारा डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल से टकराकर पहले वाले माध्यम में
परावर्तित होती है तो इसे क्या कहते हैं हम, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। या फिर ऐसे कह सकते हैं प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में परावर्तित होने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बहुत सारी डेफिनेशंस यहां से निकल सकती है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं व्हेन द रे इज रिफ्लेक्टेड टू द सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड इन प्रीवियस सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रकाश का परावर्तन। इसमें थोड़ा सा और जोड़ सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम में ये क्लियर करा दूंगा आपको कि नियम, इसके दो नियम होते हैं बच्चों। सबसे पहला नियम होता है कि जो आपकी आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर नजर आएगा और एक ही तल में आएगा, तो तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये पहला नियम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो परावर्तन का पहला नियम क्या हो गया कि जो आपकी आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, ठीक है, और अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या होगा आपका कि जो आपका आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है वो आपस में बराबर होते हैं। ये दोनों नियम आपके होने चाहिए कि आपतित किरण अभिलंब व परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में, एक ही तल में। ठीक है जी, और ये आपका हो गया आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण क्या होता है आपका, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो बच्चों आगे प्रकाश के परावर्तन में देखते हैं कि जो परावर्तन होता है आपका वो दो प्रकार का होता है। परावर्तन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। नंबर एक हो गया आपका नियमित परावर्तन और दूसरा होता है आपका अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन होता क्या है बच्चों कि जब प्रकाश का परावर्तन किसी पोलिसयुक्त तल से होता है, पोलिस मान लें किसी तल पे पोलिस हो रही है और वहां से प्रकाश का परावर्तन होता है, तो वो कहलाता है आपका प्रकाश का परावर्तन है। फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है और टकराने के बाद वापस आता है तो उसे क्या कह देंगे हम, नियमित परावर्तन के, अर्थात प्रकाश वहां से नियमित रूप से आपका परावर्तित होता रहेगा, तो उसे क्या कह देंगे हम, नियमित परावर्तन। तो अगर इसे डायग्राम के द्वारा दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि प्रकाश किरणें आपकी जाती रहेंगी सीधी सीधी ऐसे, ठीक है, और ऐसे ऐसे आपकी जो है ना निकलती रहेंगी। बात समझ में आई। तो प्रकाश किरणें आपकी ऐसी अलग अलग तल से ऐसे दिखा दो आप इसे कि यहाँ से जा रही, यहाँ से जा रही है ऐसे, ठीक है, जैसे पूरा मिटा के दोबारा दिखा देते हैं कि प्रकाश किरणें आपकी ऐसे आती रहेंगी, ठीक है। बात समझ में आ रही। तो इस तरह का जो परावर्तन है आपका वो क्या कहलाता है आपका, ये हो गया आपका नियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन कैसा होता है कि अगर कोई तल खुरदरा तल है तो जो खुरदरा तल होता है जब प्रकाश उससे टकराता है तो प्रकाश का परावर्तन अनियमित होता है, अर्थात प्रकाश भिन्न भिन्न दिशा में फैलना शुरू कर देगा। अर्थात किस तरह होगा, मान लिया भाई प्रकाश यहाँ टकरा तो इधर चला गया, यहाँ से प्रकाश टकरा तो इधर चला गया, प्रकाश यहाँ टकरा तो इधर चला गया, ऐसे चलेगा। तो भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रकाश का परावर्तन होता है, इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। तो दो तरह के आपके परावर्तन मैंने आपको बताया, नियमित परावर्तन कि जो कि आपका चिकने तल पे या पॉलिशयुक्त तल पे होता है, ठीक है, और दूसरा होता है नियमित परावर्तन जो कि किसी खुरदरे तल पे होता है, ठीक है जी, क्लियर है। तो बच्चों आज की वीडियो को सही तक ये मैंने आज आपको प्रकाश का परावर्तन बताया, कल हम आपको प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे और आगे इसी क्लास को लेके चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बच्चों को इस चैनल से जोड़ें जिससे कि ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।